अब ये जो 4 जवाब निकल के आए, यानी जो आपकी 4 परेशानियां हैं, इन चारों परेशानियों को एड्रेस करते हैं एक एक करके। कैसे फिक्स करूं मैं इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम का भैया फिक्स क्या है? इस प्रॉब्लम का फिक्स ये है, तो चैलेंज ये निकल के आता है कि सर हम तो क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइम पीरियड में पढ़ लेते हैं, मोटिवेट रहते हैं, बीच में गैप आ जाता है, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते, ये प्रॉब्लम है। तो भैया फिक्स क्या है इसका, क्या सॉल्यूशन है? मैंने क्या गाइडेंस दी उनको? मैंने भैया ये बताया। भैया मेन मुद्दे की बात क्या है? मेन मुद्दे की बात है भैया, मैंने 1000 गेट एस्पिरेंट्स को पकड़ा और उनसे एक सवाल पूछा और उनके जवाबों के बिहाफ पे उनके दिमाग में जो परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। अब ये क्या सवाल पूछा गया? दिस वॉज द प्रॉब्लम विच आई आस्क्ड, दैट व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर गेट प्रिपरेशन राइट नाउ। मैंने सवाल पूछा कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके गेट के प्रिपरेशन के अंदर अभी? ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आप गेट की प्रिपरेशन या तो कर नहीं पा रहे हो या सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो? तो आई सिंपली आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 60 से लेकर 70,000 एस्पिरेंट्स डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं मेरे अलग अलग मीडियम के अंदर। मैंने सिंपल से जो लोग मेरे से फ्रीक्वेंटली बात करते रहते हैं, डायरेक्टली टच में रहते हैं, या वो लोग जो सही में गाइडेंस चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करते रहते हैं मेरे से, मैंने एक सिंपल सी बात पूछी, भैया क्या दिक्कत है आपके गेट के प्रिपरेशन के अंदर? ऐसा क्यों हो रहा है कि आपने जेई का पेपर निकाल लिया, एई का पेपर निकाल लिया, पर गेट के पेपर के लिए आपको डर लगता है? व्हाट इज द इशू? क्या प्रॉब्लम निकल के आती है? तो मैंने कोई गेस नहीं किया, मैंने उनसे ही पूछा भैया आपका क्या इशू आ रहा है। तो बिल्कुल ऑनेस्ट जो आंसर है वो मैं आपकी बात करूंगा यहाँ पे, व्हाट इज द ऑनेस्ट आंसर। तो मैंने सीधा उनसे सवाल पूछा, उनके जो जवाब निकल के आए वो मैंने मेंशन करके दे दिए। 1000 में से 406 बच्चा क्या बोलता है? आई कांट स्टे कंसिस्टेंट। देखो यही लिखा है इसमें, ये मानव राजपूत, देखो 40% बच्चा यही बोला है, मोर देन 40% बच्चा। 1000 में से 406 बच्चे ने बोला कि भैया कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है। तो 406 एस्पिरेंट्स का जवाब क्या था? आई कांट स्टे कंसिस्टेंट। 294 बच्चे यानी ऑलमोस्ट 30% बच्चे, तो ये ऑलमोस्ट कितने हो गए? 40% हो गए। ये ऑलमोस्ट कितने हो गए? 30% बच्चा क्या बोलता है? आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हेन। मुझे यही नहीं पता भैया क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जानकारी नहीं मेरे पास, इसलिए यार मैं गेट की तैयारी कर नहीं पाता। सर एजेई का सिलेबस छोटा सा होता है, एक स्ट्रोक पे जाओ, पेपर दो, हो जाएगा, खत्म। अब वो एक अलग बात है पेपर 4 साल बाद आया, 5 साल बाद आया। अप्रोक्सीमेटली 20% बच्चा क्या बोलता है? अप्रोक्सीमेटली 20% बच्चा ये बोलता है, स्टडी बट डोंट रिमेंबर एनीथिंग। सर पढ़ता तो हूँ, याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ सर, मैं रिविजन नहीं कर पाता, मैं पढ़ता हूं, मैं भूल जाता हूं, मुझे चीजें याद नहीं रहती। तो मैंने इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया कि भैया आई स्टडी बट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। और मोटा मोटा जो 10% बच्चा है, तो मोटा मोटा जो 10% बच्चा है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि भैया आई फील लॉस्ट। सर मैं खो जाता हूं, सर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, सर गेट जैसे बड़े एग्जाम को क्लियर करने का मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि सर मैं तो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूं, सर मैंने डिप्लोमा की हुई है, डिप्लोमा के बाद डिग्री करी है, मैंने डिप्लोमा की हुई है, डिप्लोमा के बाद डिग्री करी है, तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। तो ये आपके सामने मैंने जवाब लिखे हैं टोटल 1000 लोगों के। तो स्पेसिफिकली 1000 लोग, क्योंकि सैंपल बहुत बड़ा है, इससे मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। जैसे मानव राजपूत ने भी बताया, पहला जवाब ही इसने दिया, सर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो ये बेसिक 4 मेरे को आंसर मिले कि यार गेट की प्रिपरेशन में हमारे हर्डल ये बनते हैं। पहला कि सर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। दूसरा, मुझे ये नहीं पता कि सर मैं क्या पढ़ूं, कब पढ़ूं, कितना पढ़ूं। तीसरा, सर मैं पढ़ता तो हूं पर मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं, मैं रिवीजन करता हूं तब भी भूल जाता हूं। और लास्ट 10% बच्चा ये बोलता है कि सर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि सर मेरा जो बैकग्राउंड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि दिमाग में परसेप्शन है कि यार बड़े कॉलेज से अगर मैंने इंजीनियरिंग करी होती तभी मेरा पेपर क्लियर होता। अब ये जो 4 जवाब निकल के आए, यानी जो आपकी 4 परेशानियां हैं, इन चारों परेशानियों को एड्रेस करते हैं एक एक करके। जो मेरा जवाब था उनको, अब मैंने उनको तो जवाब दे दिया, बाकी जो लोग इस सेशन को दे रहे हैं उनके लिए भैया क्या सॉल्यूशन है? आपका भी जो प्रॉब्लम होगा इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं फॉल कर रहा होगा। तो पहली की जो प्रॉब्लम है क्या है भैया? द कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। तो चैलेंज क्या बनता है? चैलेंज ये बनता है कि जो एस्पिरेंट होते हैं दे स्ट्रगल टू मेंटेन अ रेगुलर स्टडी शेड्यूल। गेट की जो प्रिपरेशन है वो एक मैराथन है, गेट की प्रिपरेशन मैराथन है, गेट मैराथन से नहीं होता है। फर्क है दोनों बातों में, कि आखिरी के 2 महीने में मैंने मैराथन लगा दी, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। गेट खुद क्या है? एक मैराथन प्रिपरेशन मांगेगा आपसे। तो गेट की जो प्रिपरेशन होती है वो मैराथन होती है, गेट में सिलेक्शन आखिरी के 2 महीनों में मैराथन से नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भैया डेंजरसली बहुत ही एक्यूरेट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, इस तरीके से
कि भैया आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो चैलेंज ये निकल के आता है कि सर हम तो क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइम पीरियड में पढ़ लेते हैं, मोटिवेट रहते हैं, बीच में गैप आ जाता है, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते, ये प्रॉब्लम है। तो भैया फिक्स क्या है इसका, क्या सॉल्यूशन है? मैंने क्या गाइडेंस दी उनको? मैंने भैया ये बताया कि बिल्ड अ स्ट्रक्चर्ड येट फ्लेक्सिबल स्टडी प्लान। आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए पर फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टारगेट लोगे आप अपने पढ़ने का, जरूरी नहीं है वो फुलफिल हो जाए। अगर आपका जो प्लान है वो रिजिड है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपका स्टडी प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यू हैव टू ब्रेक दिस सिलेबस इनटू मंथली एंड डेली गोल। आपका जो सिलेबस है उसको आप तोड़ोगे, मेरा मंथली गोल ये है, मेरा जो डेली गोल है वो ये है, मेरा वीकली गोल ये है। आपको फोकस करनी है हमेशा कंसेप्चुअल फाउंडेशन के ऊपर, जो मैं हर क्लास में फोकस करता हूं। अगर मैं आपको PYQ भी कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा, मेरा फोकस हमेशा किसके ऊपर होगा? फंडामेंटल के ऊपर होगा। कि अगर मुझे फंडामेंटल पता होंगे उससे 10 सवाल बन जाएंगे, पर एक सवाल रटने से दूसरा सवाल नहीं बनेगा। तो आपका फोकस होना चाहिए कंसेप्चुअल फाउंडेशन के ऊपर सबसे पहले, देन लेयर इन दी कोर सब्जेक्ट वीक बाय वीक। फिर आप क्या कर सकते हो, वीक बाय वीक कोर सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आपकी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है, इसका सॉल्यूशन क्या है? भैया इसका सॉल्यूशन है, मेरे को एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है। वो स्ट्रक्चर्ड प्लान आपका फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से क्या कर पाओ, ट्वीक कर पाओ। अब आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर्ड प्लान में क्या क्या होगा? एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया आपको कि भैया आपके मंथली टारगेट भी होने चाहिए, आपके वीकली टारगेट भी होने चाहिए, आपके डेली टारगेट भी होने चाहिए। अगर आप उन टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे हो, आपको उसकी रीस्केड्यूलिंग भी करनी है। यू हैव टू गो फॉर दी रीस्केड्यूलिंग। तो पहली प्रॉब्लम जो थी सर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, उसका सॉल्यूशन ये है। दिस वाज द सॉल्यूशन व्हिच वाज बीइंग गिवन। और यही चीज आपको अपनी प्रिपरेशन में भी इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप भी फेस कर रहे हो गेट की प्रिपरेशन हमसे नहीं हो पा रही इस चैलेंज को। दूसरा जो जवाब मिला मुझे क्या है सर? आई डोंट नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हेन। सर मुझे यही नहीं पता चल पाता मैं क्या पढ़ूं, कब पढ़ूं और कितना पढ़ूं। इसका मतलब व्हाट एंड व्हेन का डायलेमा है कि सर कब पढ़ूं और क्या पढ़ूं। अब सवाल यह है कि यह मैटर क्यों करता है। अगर आपका रोड मैप क्लियर नहीं है, अगर आपको यह नहीं पता क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जंप मारते रहोगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, जो आप करते होगे। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट उठा देते हैं, वो छोड़ देते हैं बीच में, तीसरा उठा देते हैं, पीछे वाले दोनों की रिवीजन ही नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि कब क्या पढ़ना है, आप एक से लेके दूसरे सब्जेक्ट में हमेशा जंप मारते रहोगे। बीच में कोई एग्जाम आएगा छोड़ दोगे क्योंकि हमारा टारगेट ही फिक्स नहीं है। सर तैयारी तो मुझे गेट की करनी है, पर बीच में आ गया सर जेई का पेपर, मैं उसके अंदर चला गया, मैं उसकी नॉन टेक पढ़ने लग गया। भैया आपका गोल फिक्स होना चाहिए, पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो कैसे फिक्स करूं मैं इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम का भैया फिक्स क्या है? इस प्रॉब्लम का फिक्स ये है, यूज अ फेज वाइज स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब है आपको अपनी स्ट्रेटेजी फेज वाइज बनानी है। कहने का मतलब एक बार तो मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती थी? भैया पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद मैं प्रायोरिटाइज करता था हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को। उनको चुन चुन के निकाल लेता था बाहर कि भैया ये मेरे हाई वेटेज वाले टॉपिक है। सब्जेक्ट नहीं बोला, टॉपिक्स बोले मैंने। फिर मैं डिवाइड करता था पूरे कंटेंट को स्मॉल और मैनेजेबल डेली चंक्स के अंदर कि यार मैं इनको कैसे मैनेज करूंगा रोज, हाउ आई विल बी मैनेजिंग ऑल दीज टॉपिक्स डेली। तो कहने का मतलब ये आपको डिसाइड करना पड़ता है क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे? हाई वेटेज वाले टॉपिक पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? सबसे पहले उन्हीं को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसी को पढ़ेंगे। क्लियर है चीज? चलो ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी भैया? पहली प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी वाज द इशू। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि भैया क्या पढ़ूं, कब पढ़ूं। अब काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एक स्ट्रक्चर प्लान बता दो। भैया स्ट्रक्चर्ड प्लान तो वो मेरे हिसाब से होगा ना, वो आपके हिसाब से जरूरी थोड़ी है फिट बैठे, क्योंकि हर इंसान अलग अलग टाइम पे पढ़ता है। हर इंसान के पढ़ने की स्पीड अलग होती है, हर इंसान के समझने की स्पीड अलग होती है। अब मैं आपको एक प्लान बना के दे दूंगा, मैं उसमें बोलूंगा कि भैया स्ट्रक्चर को दो 15 मिनट क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर आती है। फिर आप क्या बोलोगे? सर मेरा स्ट्रक्चर तो वीक है। तो भैया मेरा प्लान आपके लिए थोड़ी ना सूट करेगा। प्लान हर एक इंसान खुद अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बनाएगा। मुझे किसी का प्लान थोड़ी ना कॉपी करना है। भैया नोट्स आप ले सकते हो, किसी से नॉलेज ले सकते हो, किसी से सवाल सॉल्व करने का तरीका समझ सकते हो, पर आपकी क्षमता दूसरे की क्षमता से अलग है। तो आप दोनों सेम प्लान कैसे फॉलो कर सकते हो?
प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप ये बता दो कि सर मुझे क्या क्या खाना है, कितनी स्पीड से खाना है, अरे पॉसिबल ही नहीं है। सबको अलग अलग खाना पसंद है, हाँ, पर आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रोटीन 100 ग्राम चाहिए। अरे भाई प्रोटीन के लिए कोई पनीर खाता है, प्रोटीन के लिए कोई चिकन खाता है, प्रोटीन के लिए कोई दूध दही खाता है। तो सबके लिए जो इनपुट है वो वेरी कर जाएगा। हाँ, एंड गोल क्या है कि भैया आपको 100 ग्राम प्रोटीन का इंटेक करना है। मैं फोर्स नहीं कर सकता ना पनीर खाओ। सर मैं तो क्या हूं, लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं। फिर बोल दोगे, अगला जवाब दोगे, सर आपने बोला पनीर खाओ प्रोटीन के लिए, मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं, मैं तो नहीं खा सकता पनीर। फिर ये जवाब आएगा। इसका मतलब ये है कि भैया ये प्लान आपको खुद अपनी क्षमता के हिसाब से बनाना है। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, होता तो मैं दे ही देता पहले दिन, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सब पढ़ लो इसे, इसी तरीके से करोगे तो हो जाएगा, विच इज नॉट द केस। आपको अपनी क्षमता खुद जाननी है और डिसाइड करना है कि मेरे हिसाब से मेरा प्लान क्या होगा। हाँ, एंड गोल फिक्स्ड है। एंड गोल है कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए इस टाइम तक, मेरे हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक निकल के आ जाने चाहिए और मैं इनका सफिशिएंट टाइम में रिवीजन भी कर दूं। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी मेमोरी से रिलेटेड। 20% बच्चों की प्रॉब्लम यही थी, सर पढ़ तो लेते हैं हम बट सर याद नहीं कर पाते। सर पढ़ तो लेते हैं हम पर याद नहीं कर पाते। तो भैया क्या है, सर क्या करें, सर सिलेबस इतना बड़ा है, वी आर नॉट एबल टू मैनेज। मैं नया टॉपिक पढ़ता हूं, पुराना भूल जाता हूं। मतलब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। देखो 20% बच्चा, 1000 में से 200 बच्चे के आसपास ये बोला, सर याद नहीं कर पा रहा हूं, सर मैं क्या करूं। इसके लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी चीज बताई है। जैसे सांस लेना नहीं भूलते हो रोज, किसी को बोलना नहीं पड़ता सांस लो, पानी पीते हो रोज, खाना खाते हो रोज, ये आपकी सारे कैसे इनवॉलंटरी फंक्शन करने ही करने हैं आपको, दिल धड़कता है ना आपका, उसी तरीके से भैया रिवीजन रोज होनी चाहिए। मतलब किसी को बोलना ही नहीं पड़े आपको कि भैया रिवीजन करनी है, मतलब ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम छोड़ ही नहीं सकते। जिस दिन आपने रिवीजन छोड़ी उस दिन ये समझ जाओ कि भैया आपने जो भी पढ़ा है उसको भूलने का प्रोसेस चालू हो गया है और फिर वापस से सेम साइकिल या सेम लूप में फंस जाओगे, वही फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाएगी। तो आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज माई न्यू टॉपिक। मैं रेडी हूं कि मैं नया टॉपिक कॉम्प्रोमाइज कर दूं। मैं नया टॉपिक नहीं पढ़ पा रहा हूं, छोड़ दूंगा मैं, पर मैं कभी भी पुराने टॉपिक जिसको मैं पढ़ चुका हूं उसकी रिवीजन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पुराने टॉपिक को पढ़ने में मैंने अपना खूब टाइम वेस्ट किया है और वो टाइम की वैल्यू तभी निकल के आएगी जब मैं उसको रिटेन करके रखूं, और रिटेन करने के लिए मुझे रिवीजन करना ही पड़ेगा। जहां मैंने रिवीजन छोड़ा, मेरा पुराना वाला सारा जो मेहनत है, सारा जो एफर्ट है, सारा जो टाइम है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है मेमोरी मेज वाली कि भैया मुझे याद नहीं रहता, याद रखने का एक ही तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू रिवाइज। मतलब मेरे को पढ़ाते हुए कितने साल हो गए पता नहीं, याद में 15 साल 16 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे को खुद रिवीजन करना पड़ता है। आई हैव टू रिवाइज, मतलब प्रैक्टिकली मुझे रिवाइज करना पड़ जाता है। आप तो अभी बहुत नेटिव स्टेज में हो, आप तो पेपर देने जा रहे हो तो इसका कोई शॉर्टकट ही नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दिस, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है इसका। जो रिवीजन कर जाएगा, जितनी ज्यादा बार, कोई बोलेगा सर कितनी बार करें, कम से कम भैया जितनी ज्यादा बार। सबकी मेंटल कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। आपको एनालाइज करना है कि यार मैं तो 3 दिन में भूल रहा हूं, यार मैं तो 6 दिन में भूल रहा हूं, अरे मैं 1 महीने तक याद रख लेता हूं। तो जो जितना जल्दी भूलता है उसके रिवीजन की फ्रीक्वेंसी उतनी तेज होनी चाहिए, ताकि उसको हमेशा वो चीज याद रहे जो वो पढ़ रहा है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, ये नॉन नेगोशिएबल है, आप रिवीजन छोड़ ही नहीं सकते। चौथी प्रॉब्लम जो थी हमारे बच्चों के अंदर, वो थी भैया कॉन्फिडेंस का कोलैप्स। सर कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, सर मैं तो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूं, सर मैंने तो डिप्लोमा किया हुआ है, सर गेट का पेपर दिया, सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुई है, सर कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई है, सर 30 नंबर आ रहे हैं सर पीएसयू में सिलेक्शन नहीं हो रहा 70 नंबर आने के बाद भी। तो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। सर अब तो गेट के पेपर भी सर, उसमें भी सर सेटिंग होने लग गई है, सर रैंकर ही नहीं मिल रहा। अभी सारी बातें आने लग जाएंगी। ये बातें हम तब करते हैं जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, वी डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। तो ये जो कॉन्फिडेंस का कोलैप्स होता है, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। जहां आपके ऊपर सेल्फ डाउट आया, खुद की क्षमता के ऊपर डाउट आया, प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है? सेल्फ फुलफिलिंग होती है। कहने का मतलब यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से आप अपने आप को खुद मना लोगे कि नहीं मैं इस एग्जाम के केपेबल ही नहीं हूं। प्रोक्रेस्टिनेशन से आप खुद को मना लोगे, नहीं मैं एग्जाम के केपेबल ही नहीं हूं। इतना डेंजरस होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। भैया फिक्स क्या है इसका? इसका फिक्स है भैया, आपको अपना कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कैसे? छोटे छोटे विन से आपको कंसिस्टेंट और छोटे छोटे विन अचीव करने पड़ेंगे। छोटा विन मतलब यार मेरे को एक टॉपिक पढ़ना है, बस एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके सवाल लगा लिए, अरे यार
मेरा इतना काम सफिशिएंट है, जो टॉपिक पढ़ लिया उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं कंसिस्टेंटली। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका कॉन्फिडेंस कोलैप्स कर जाता है, आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर से दोबारा से स्टार्ट करोगे अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से नहीं, अपने वीक एरिया से। जो आपके कमजोर कड़ी हैं, सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, हमेशा ये बोलेंगे सर नंबर नहीं आ रहे। एक जना ये नहीं बोलता आके कि सर मेरे नंबर नहीं आए मेरे स्ट्रक्चर की वजह से, नंबर नहीं आए मेरे स्टील की वजह से, एनालिसिस नहीं करते नंबर नहीं आए सॉइल की वजह से, आइडेंटिफाई नहीं करते कि सर मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, उन रीजंस को आपको रेक्टिफाई करना है। सो यू हैव टू रीबिल्ड योर कॉन्फिडेंस थ्रू कंसिस्टेंट स्मॉल विंस। आपको एनालाइज करना है अपने मॉक टेस्ट को ऑनेस्टली, स्ट्रेंथन करना है अपने वीक एरियाज को और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि यार जो मैंने अपने वीक एरियाज को स्ट्रेंथन किया है, क्या मैं अगले टेस्ट में उसको ओवरकम कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, क्या अगले टेस्ट में मैं उसको ओवरकम कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जो 4 बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई हैं, उन चारों बड़ी प्रॉब्लम का मैंने आपके सामने भी सॉल्यूशन रख दिया है। चारों को अगर मैं कंपाइल करूं, पहली प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी, भैया डेली गोल होना चाहिए आपका, स्ट्रक्चर्ड वीकली प्लान होना चाहिए। फिर दूसरी थी भैया रिटेंशन की रिटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, रिवीजन करना पड़ेगा। तीसरी थी क्लैरिटी की, क्लैरिटी मतलब क्या पढ़ूं कब पढ़ूं, भैया क्लियर पता होना चाहिए कितना पढ़ना है कब पढ़ना है, फेज वाइज स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है, एलिमिनेट करना है गेस वर्क को अपने पूरे स्टडी में से। और चौथी थी हमारी प्रॉब्लम भैया कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस के लिए भैया आपको छोटी छोटी जीत लानी पड़ेगी और छोटी जीत के लिए आपको अपना जो पूरा टारगेट है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। जितना छोटा आपका टारगेट होगा उतनी ही आसानी से आप उसे जीत पाओगे, ओवरकम कर पाओगे। क्लियर है चीज, रिपीट करना है। तो यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर गेट प्रिपरेशन टुडे। आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को खुद कंट्रोल कर सकते हो, खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया क्या मेरे में दिक्कत है, खुद उसको एलिमिनेट कर सकते हो। यू कैन एलिमिनेट दिस ऑन योर ओन ऑल्सो।